गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल जैसे कि हमने बात की, आप लोगों के साथ हमने बताया कि क्या आजकल जो रूमर्स चल रहे थे गाइडलाइंस को लेकर उत्तराखंड में आने के लिए, आज हम बात करेंगे जो हमारे पास रिटर्न नोटिफिकेशन आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। और क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है हम उस चीज़ को अप्रूव्ड नहीं मानते हैं, और इसीलिए कल हम सिर्फ एक जो भी बातें हमें सुनाई दे रही थी, जो भी हमें पता चला था, वही हमने आपको आगे बताया था। लेकिन आज हमारे पास रिटर्न में नोटिफिकेशन आ चुका है गाइडलाइंस का, जो 1 दिसंबर से एप्लीकेबल हैं। और स्पेशली ये उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए ये ज़रूरी है जान लेना कि क्या गाइडलाइंस हैं ये। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसमें जो चीज़ें हमने कल वर्बली बताई थी, बताया इसमें वही है क्लियरली। सबसे पहले तो इसमें क्लियर लिखा है कि सेंटर ने सभी राज्यों को परमिशन दी है साप्ताहिक बंदी की। जो मार्केट का एक क्लोजिंग फिक्स डे होता है उसके लिए उन्होंने परमिशन दी है। इसके अलावा वो रात में कर्फ्यू लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी राज्य को ये ऑथराइज नहीं किया गया है कि वो किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाए। तो ये एक बहुत अच्छी एक लंबी सांस लेने वाली बात हमें मिली है कि हम इस चीज़ से अब थोड़ा सा निश्चिंत हैं कि कोई लॉकडाउन आने वाले समय में अभी नहीं आएगा, जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो दूसरी चीज़ जो इसमें बताया गया है कि अगर कोई अदर कंट्री से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी इसमें गाइडलाइंस दी हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑल असेप्टिक inbound persons traveling from other countries to Uttarakhand shall mandatory register themselves on the web portal that smartcitydehradun.uk.gov.in prior to their journey and follow SOPs issued by the MHA from time to time. So same thing जो हमने बताया था आपको कल भी, इवन इंटरस्टेट के लिए भी यही चीज़ मैंडेटरी है। आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है देहरादून स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर, यही एक मैंडेटरी चीज़ है। इसके अलावा कोविड के लिए भी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल इनबाउंड पर्सन्स ऑन द स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल प्रायर टू देयर ट्रैवल ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एज सॉट इन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल शेल बी अपलोडेड। और आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड कर रहे हैं वेब पोर्टल पर, वो डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी भी करना है अपने साथ। सिमिलरली इसमें दिया गया है कि जब आप होटल में एंट्री करते हैं तो ये होटल के ऊपर है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई सिम्टम्स हैं, आपको खांसी ज़ुकाम है या टेम्परेचर हाई है, तो वो उनके एंड पर वो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग कर सकते हैं, आपका टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन कोई भी कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट, जैसा कि पहले पिछली बार जब लॉकडाउन के बाद ये खुला था तो उसमें एक इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, लेकिन अभी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है होटल में स्टे करने के लिए। हाउएवर यहाँ पर क्वारंटीन के लिए इन्होंने एक टाइम बाउंडेशन दिया है कि मिनिमम 7 डेज़ अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई क्वारंटीन पीरियड इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन अगर 7 दिन से ज़्यादा का आपका ट्रैवल है तो आपको 10 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर ये भी बताया गया है, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि ये एक रैंडम चेकिंग है बॉर्डर्स पे भी, तो सेम चीज़ इसमें मेंशन किया गया है कि ड्यूरिंग ट्रैवल जब आप बॉर्डर पर पहुँचते हैं तो रैंडम चेकिंग में गवर्नमेंट को पहली बात तो वो सबके टेस्ट नहीं कर रही है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स उन्हें दिखाई देते हैं तभी वो आपकी चेकिंग करेंगे और वहीं पर वो आपका एंटीजन टेस्ट करके आपको रिपोर्ट देंगे। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको वापस लौटा दिया जाएगा। अगर आप नेगेटिव हैं तो आपको ट्रैवल करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इवन अगर आपको इस नोटिफिकेशन की कॉपी चाहिए तो आप प्लीज़ हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो हम आपको इसकी कॉपी भेज देंगे। और इसमें बहुत ही क्लियर हैं चीज़ें, तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इजी ट्रैवल है, ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन आपको करना ज़रूरी है, वो भी आपको सिर्फ अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए हमने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं और उनका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर किसी को पहली बार कोई अगर रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो वो और उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर आप वो लिंक चेक करें। उसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें, क्योंकि लोग काफ़ी घबरा रहे थे, काफ़ी टेंशन में थे कि अब वापस से शायद हमें कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वही डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी आईडी और होटल रिजर्वेशन, आपको वो अपने साथ कैरी भी करना है। और इसके अलावा आपको स्टेटस अप्रूव्ड कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जब आप स्टेटस अप्रूव के लिए वापस से उसमें अपना रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो इनवैलिड स्टेटस शो कर रहा है, क्योंकि वो पार्ट अब ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ अपलोड करनी है अपनी डॉक्यूमेंट्स और सबमिट कर देना है। उससे जो रेफरेंस नंबर जनरेट होगा वो आप उसकी पिक्चर क्लिक करके रख सकते हैं या आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। वही आपको बॉर्डर्स पे दिखाना होता है, वही ज़रूरी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो आई होप कि ये वीडियो से आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएंगे और ट्रैवल इजी हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट हम ही देने वाले हैं आपको। थैंक यू।